हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ डून मूवी के बारे में। ये मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी है और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 22 अक्टूबर 2021 में। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था डेनिस विल्नोवे ने, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 8। तो चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी स्टार्ट होती है हमारे वक्त से कई साल आगे से, जब इंसानों ने लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना सीख लिया है, जिस वजह से वो आसपास के सभी प्लैनेट्स तक पहुंच गए। इस सभी प्लैनेट्स पर इंसानों का राज है। ऐसे एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कोरिनो। यहाँ के जो लोग हैं वो एक खास पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्पाइस कहा जाता है। ये स्पाइस इतना पावरफुल है कि इससे न्यूक्लियर वेपन बनाए जा सकते हैं। साथ ही इंसान भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके उनके अंदर बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। और जो भी इस स्पाइस को इस्तेमाल करता है उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। और हमें उस प्लैनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर ये स्पाइस मिलता है। इस प्लैनेट पर रहने वाले लोगों को फ्रीमन कहा जाता है। और जैसे ही एम्परर पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करता है, वो अपने लोगों को इस स्पाइस की माइनिंग के लिए भेजता है। यहाँ के लोग चाह कर भी इन लोगों को नहीं रोक पाते, क्योंकि उनके पास में बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं। एम्परर ने अब अपना काम रॉबिन नाम के किंग को दे दिया है, जो कि दूसरे प्लैनेट का है। पर तभी यहाँ पर एम्परर के लोग आते हैं और रॉबिन को माइनिंग करने से मना कर देते हैं, जिस वजह से रॉबिन ना चाहते हुए भी अपने आदमियों के साथ इस प्लैनेट को छोड़कर जाना पड़ता है। अब दूसरे प्लैनेट को दिखाया जाता है जिस प्लैनेट का नाम होता है कोरिनो। अब हमें पॉल नाम के एक लड़के को तो दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के साथ में खाना खा रहा होता है। उसकी माँ के अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होती हैं और वो उन शक्तियों को पॉल को भी सिखा रही होती है। पॉल अपनी माँ से कहता है, उसे बार बार एक ही सपना आता है। उसे सपने में एक लड़की दिखाई देती है जिसकी आंखें नीली हैं। इन्हीं के प्लैनेट पर एक दूसरे प्लैनेट का किंग आता है, जो कि पॉल के पिता को, जो इस पूरे प्लैनेट का किंग है, उन्हें बताता है कि एम्परर ने कहा है कि उन्हें स्पाइस की माइनिंग करनी है। पॉल के पिता इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही पॉल को डंकन के साथ दिखाया जाता है, जिसके साथ में वो बहुत ही फ्रेंडली है। पॉल डंकन को बताता है कि मैंने तुम्हारा सपना देखा था, जिस सपने में तुम मर गए। लेकिन डंकन पॉल की बातों पर ध्यान नहीं देता है। इसके बाद में पॉल अपने पिता के पास में जाता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि एम्परर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम अराकस प्लैनेट पर जाकर स्पाइस की माइनिंग करें। दरअसल ये एम्परर की चाल है, वो चाहता है कि हम वहाँ पर जाएं, इस वजह से हमारी उस प्लैनेट के साथ में लड़ाई हो जाए जो पहले वहाँ पर माइनिंग कर रहा था। और अगर ऐसा होगा तो पूरा का पूरा कब्जा स्पाइस पर एम्परर का होगा। दरअसल जिस प्लैनेट पर स्पाइस है वहाँ पर कुछ ऐसे भी योद्धा हैं जिसे फ्रीमन कहा जाता है, और वो स्पाइस की रक्षा करते हैं। यानी कि जो भी स्पाइस की माइनिंग करने आता है वो उससे लड़ते हैं। पॉल अपने पिता से कहता है कि मैं उस प्लैनेट पर जाकर फ्रीमन से दोस्ती करना चाहता हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी मदद करें। पॉल के पिता कुछ नहीं कहते। दरअसल पॉल ने पहले ही डंकन को उस प्लैनेट पे भेज दिया होता है, जिसकी मौत उसने अपने सपनों में देखी होती है, जो उसका दोस्त भी होता है। अब पॉल की माँ से एक लेडी मिलने आती है। जब वो लेडी पॉल को देखती है तो उसे लगता है कि पॉल ही वो मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। वो पॉल को उसका हाथ एक बॉक्स के अंदर डालने के लिए कहती है, जिसके बाद में उसे यकीन हो जाता है कि पॉल ही वो मसीहा है। एलिना यहाँ से चली जाती है। पॉल की माँ पॉल को बताती है कि ब्रह्मांड में एक भविष्यवाणी की गई थी कि एक मसीहा आएगा जो सभी प्लैनेट्स में शांति लेकर आएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद में पॉल अपनी माँ और अपनी आर्मी के साथ में उस प्लैनेट पर पहुंच जाता है जहां पर स्पाइस है, क्योंकि एम्परर के हुक्म के बाद अब उन्हीं के प्लैनेट को यहाँ पर माइनिंग करनी है। इस प्लैनेट के जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिन्हें फ्रीमन कहा जाता है, जो नहीं चाहते कि उनके प्लैनेट से स्पाइस निकाला जाए, वो यहाँ पर खड़े पॉल को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पॉल उनका मसीहा है जो इसके प्लैनेट पर आ चुका है। पॉल की माँ उसे बताती है कि जेसिका ने सब कुछ उन्हें बता दिया होगा। अब सब खास कमरे में जाते हैं तो कोई उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल बच जाता है। दरअसल ये उस प्लैनेट का आदमी होता है जिस प्लैनेट के लोग यहाँ पर पहले माइनिंग किया करते थे, लेकिन एम्परर ने उन्हें माइनिंग करने से मना कर दिया
और ये काम पॉल के प्लैनेट को दे दिया गया। इसीलिए उस प्लैनेट के लोग पॉल के प्लैनेट के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं और यही वजह होती है कि उन्होंने पॉल को मारने की कोशिश की। और पॉल के पिता प्लैनेट पर रहने वाले फ्रीमन जो कि योद्धा होते हैं, उनके लीडर को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस तरह से पहले हुआ करती थी, तुम पर कोई हमला नहीं करेगा। दरअसल पॉल के पिता फ्रीमन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे, लेकिन फ्रीमन का लीडर कहता है तुम अपना काम जल्दी से खत्म करके यहाँ से निकल जाओ। दरअसल इस प्लैनेट के जो फ्रीमन हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा आधुनिक हथियार नहीं है, इसीलिए वो उनका सामना नहीं कर सकते। अब अगले दिन पॉल के पिता और बहुत सारे लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन माइनिंग करने के लिए रखी होती है, यानी कि वो ज़मीन के नीचे से स्पाइस निकाल रही है। दरअसल इस प्लैनेट पर जो रेगिस्तान है वो पूरी तरह से बीहड़ है। यहाँ पानी और हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है और साथ ही साथ इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा खतरा है सैंड वर्म्स, यानी कि ऐसे क्रिएचर जो पूरी की पूरी मशीन को निगल जाते हैं। इसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। जब पॉल और उसके पिता उसके लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर माइनिंग की मशीन है, पॉल के पिता देखते हैं वहां पर बहुत ही बड़ा सैंड वर्म माइनिंग मशीन की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए वहां पर एक ड्रोन को बुलाया जाता है जो माइनिंग मशीन को उठाकर दूसरी जगह पर ले जाएगा। लेकिन तभी ड्रोन का एक केबल टूट जाता है जिससे ड्रोन मशीन को नहीं उठा पाता। अब पॉल के पिता अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आते हैं। तब पॉल भी वहां पर आ जाता है। इससे पहले कि पॉल कुछ कर पाता, उसे वही विजन आना शुरू हो जाते हैं जो बार बार उसे सपनों में आते हैं, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी उन्हीं का एक साथी वापस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आ जाता है और जैसे ही ये यहाँ से निकलते हैं, बहुत बड़ा सैंड वर्म माइनिंग मशीन को निगल जाता है। पॉल वापस आकर अपनी माँ को बताता है कि उसने एक बार फिर से अपने विजन में उसी नीली आंखों वाली लड़की को देखा था और उसने फ्रीमन के पवित्र चाकू को भी देखा था, जो फ्रीमन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही उसने अपने विजन में अपनी छोटी बहन को भी देखा होता है जो अभी तक पैदा नहीं हुई। अब यहाँ पर डॉक्टर आता है जो पॉल को और उसके पिता को नींद आने की दवाई देता है, क्योंकि दोनों घायल होते हैं। पॉल के पिता जब सो रहे होते हैं, उन्हें हलचल की आवाज़ आती है जिससे पॉल के पिता की आंख खुल जाती है। वो देखते हैं जो लेडी उनके यहाँ पर काम करती है उसे किसी ने मार दिया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक निडल आकर उनकी बॉडी में लगती है जिससे वो बेहोश होने लगते हैं और तभी उनका डॉक्टर उनके पास में आता है। दरअसल ये सब डॉक्टर ने बैरिन के कहने पर किया था। बैरिन उस प्लेनेट का लीडर यानी कि किंग था, जो प्लेनेट पहले यहाँ पर माइनिंग किया करता था। डॉक्टर पॉल को बताता है कि बैरिन के कब्जे में मेरी पत्नी है, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। वो पॉल के पिता को एक नकली दांत लगाता है और कहता है कि जब बैरिन तुम्हारे सामने आए तो इसे दबा देना, इससे जहरीली गैस निकलेगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी। वहीं हमें उस प्लेनेट के बाहर दिखाया जाता है जहां पर बैरिन की आर्मी ने हमला कर दिया होता है। वो पॉल के पिता की पूरी आर्मी पर कब्जा कर लेता है, यानी कि उन्हें हरा देता है। यहाँ पर पॉल और उसकी माँ को पकड़कर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बिठा दिया जाता है, लेकिन पॉल और उसकी माँ के अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। वो अपने माइंड के कंट्रोल से उन सभी को आपस में लड़वा देते हैं जो इन्हें यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं और इस तरह से ये बचकर निकल जाते हैं और ये देखते हैं कि बैरिन की आर्मी ने इनकी पूरी आर्मी पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए वापस नहीं जा सकते थे। वहीं बैरिन को दिखाया जाता है जिसके पास में डॉक्टर आता है। वो बैरिन से कहता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, लेकिन वो डॉक्टर को मार देता है। इसके बाद में बैरिन जाता है पॉल के पिता ड्यूक के पास में और जब वो ड्यूक के पास में जाता है तो ड्यूक उस दांत को दबा देता है जिसमें से जहरीली गैस निकलती है, जिससे बैरिन और उसके साथियों के अंदर वो जहरीली गैस चली जाती है। बैरिन के सभी साथी मारे जाते हैं, लेकिन बैरिन किसी तरह से बच जाता है। वही सीन शिफ्ट होकर पॉल की तरफ आता है जहां पॉल को डॉक्टर का बैग मिलता है, जिस बैग में से उसे उसके पिता की रिंग मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके पिता मारे गए। एक बार फिर से पॉल को विजन आता है और उस विजन में उसे नीली आंखों वाली लड़की को वो देखता है जो बार बार उसके सपनों में उसके विजन में आती है। पॉल उसके साथ में मिलकर एक युद्ध कर रहा होता है और ये युद्ध एम्परर के खिलाफ होता है।
पॉल यहाँ पर समझ जाता है कि शायद आने वाले वक्त में उसे एम्परर के खिलाफ लड़ना होगा। अब वो उसकी माँ के साथ में यहाँ से होते हुए एक दूसरी जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो डंकन से मिलता है, जिसके बारे में उसने अपने सपनों में देखा था कि वो इस प्लेनेट पर मारा जाएगा। डंकन उससे कहता है कि क्राइस हमारा साथ देने के लिए तैयार है, और ये सब के सब क्राइस के अड्डे पर जाते हैं। क्राइस भी एक फ्रीमन है जो यहाँ पर पॉल और सबको बताता है कि पहले इस प्लेनेट को रहने लायक बनाया जा रहा था, जिसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन इन्हीं एक्सपेरिमेंट के दौरान इस स्पाइस की खोज हुई, जिसके बाद में लोगों ने इस प्लेनेट पर काम करना बंद कर दिया और सिर्फ यहाँ पर स्पाइस की माइनिंग होने लगी। पॉल उन्हें बताता है कि मेरे पिता हमेशा से इस प्लेनेट के लोगों के साथ में मिलकर रहना चाहते थे, और अब मैं फ्रीमन के साथ में मिलकर अपनी आर्मी बनाऊंगा और बैरिन की आर्मी से लड़ूंगा, और जब मेरी आर्मी और बड़ी हो जाएगी तब मैं एम्परर के खिलाफ युद्ध का आगाज करूंगा। अब यहाँ पर बैरिन की सेना के कुछ लोग आ जाते हैं जो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। पॉल का साथी डंकन उसमें लड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में उसकी मौत हो जाती है, जैसे कि पॉल ने अपने सपनों में देखा था, अपने विजन में देखा था। अब उसके साथ में जो इस प्लेनेट की लड़की है जिसका नाम है क्राइन, वो पॉल को और उसकी माँ को अपने साथ में लेकर जाती है और एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठाकर यहाँ से दूर भेज देती है और खुद बैरिन की सेना से लड़ने चली जाती है। वो रेगिस्तान के बीच में खड़े होकर अपने एक डिवाइस को निकालती है और रेत में गाड़ती है, जिससे रेगिस्तान में वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से सैंडवर्म जो कि रेगिस्तान के दानव हैं, वो इस तरफ आ जाते हैं और बैरिन के सभी सिपाहियों को मार देते हैं। वहीं पॉल को और उसकी माँ को दिखाया जाता है जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में होते हैं। उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तूफान में फंस कर क्रैश हो जाता है। बैरिन के लोग बैरिन को बताते हैं कि पॉल और उसकी माँ तूफान में फंसकर मर गए। इस बात से बैरिन बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने लोगों को आदेश देता है। वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी फ्रीमन हैं उन सभी को मार दिया जाए। अब पॉल और उसकी माँ को दिखाया जाता है जो रेगिस्तान से आगे बढ़ते हुए कबीले तक पहुंच जाते हैं, और ये कबीला उसी नीले आंखों वाली लड़की चेनी का होता है जो पॉल को बार बार उसके सपनों में उसके विजन में दिखाई देती है। लेकिन पॉल उस लड़की को नहीं बताता कि वो उसे पहले भी सपनों में देख चुका है। वो सब पॉल को एक मसीहा समझते हैं, जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी। वो पॉल को अपने साथ में लाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन यहीं एक कबीले का योद्धा होता है जिसे विश्वास नहीं होता है कि पॉल एक मसीहा है। वो कहता है कि ये सच में कोई मसीहा है तो इसे मुझसे लड़ना होगा। अब पॉल और उसके बीच में लड़ाई शुरू होने वाली होती है, तभी चेनी उसे वो चाकू देती है जो उसका पवित्र चाकू है, जिसे पॉल ने पहले अपने सपनों में अपने विजन्स में देखा था। हालांकि चेनी भी पॉल को मसीहा नहीं समझती, और इससे पहले कि पॉल उस योद्धा से लड़ता, उसको एक विजन आता है। उसे एक विजन में आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ पॉल से कहती है कि अगर तुम्हें मसीहा बनना है तो तुम्हें अपने अंदर के इंसान को बदलना होगा। अब पॉल और उस योद्धा में एक भयानक युद्ध होता है। पॉल उसे किसी तरह से काबू कर लेता है, पर वो उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि पॉल ने आज से पहले कभी किसी को नहीं मारा। तभी उसे विजन वाली आवाज़ का एहसास होता है, जिसने उसे कहा था तुम्हें अपने आप को अंदर से बदलना होगा, तभी तुम एक मसीहा बन सकते हो। पॉल समझ जाता है कि उसे इस योद्धा को मारना होगा। वो इस योद्धा को मार देता है और इसके बाद में वहाँ पर जितने भी फ्रीमन होते हैं उन्हें बताता है कि मैं तुम सबके साथ में हूँ। सबसे पहले बैरिन और उसके सेना को खत्म करना चाहता हूँ, और इसके बाद में एम्परर को। अब ये सब के सब अपने उस योद्धा को दफनाने के बाद आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर उनके और भी साथी होते हैं। और तभी पॉल देखता है कि वहाँ पर एक फ्रीमन रेगिस्तान के दैत्य पर सैंडवर्म के ऊपर सवारी कर रहा होता है। पॉल को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और तभी उसके पास में चेनी आती है और कहती है कि ये तो बस शुरुआत है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।